आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर पति पत्नी के सभी केसेस को डिसमिस कराना चाहता है तो उसे कोर्ट में क्या कहना है, उसे पुलिस के सामने क्या कहना है और क्या करना है। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, करना भी है और कहना भी है। अगर पति पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस को डिसमिस कराना चाहता है, चाहे वो डिवोर्स का केस हो, चाहे वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत केस हो, चाहे वो मेंटेनेंस का केस हो और चाहे वो दहेज उत्पीड़न का केस हो, कोई भी केस हो, अगर उस केस को डिसमिस कराना है तो पति को एक काम करना होगा और लगातार एक बात कहनी होगी। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो बातें बताएंगे, क्या कहना है और क्या काम करना है वो भी बताएंगे। जय जैनेन्द्र, हम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले पति को करना क्या है। पति को यह करना है कि अपनी पत्नी के साथ किसी प्रकार की अभद्रता नहीं करनी है, किसी प्रकार की मारपीट नहीं करनी है, किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप ना लगे कि जिसकी वजह से आप फंस जाएं, ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, पत्नी मायके चली गई, आपको तत्काल पत्नी के विरुद्ध दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल कर देना है। और यहीं पर नहीं बात खत्म होती। अगर पत्नी ने आपके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न या कुछ किया है तो आपको दाम्पत्य पुनर्स्थापन के साथ साथ एक उसका केस भी आपराधिक मामला दर्ज करवा देना है। यह काम आपको सबसे पहले कर लेना है। अब आपको कोर्ट में क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। कोर्ट में आपको लगातार यह कहना है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, बल्कि मैंने पत्नी को वापस बुलाने के लिए केस फाइल कर दिया, या पत्नी ने या उस पत्नी और या उसके परिवार के लोगों ने या उन सब ने मिलके मेरे साथ मारपीट की, मेरा उत्पीड़न किया, मुझे परेशान किया, मुझे ब्लैकमेल किया, या मेरे घर में रखे हुए रुपये पैसे सोना चांदी कीमती सामान डॉक्यूमेंट से लेके चले गए। हमने उसकी डिमांड की या उनके खिलाफ हमने शिकायत दर्ज करवा दी, FIR दर्ज करवा दी। इस कारण से इन लोगों ने बदले की भावना से मेरे ऊपर एक केस कर दिए है। देखो ये मैंने FIR की थी, ये प्रूफ है, ये उसका वीडियो है, या इसमें आई विटनेस का नाम लिखा हुआ है, और मैंने पत्नी को वापस लाने का केस भी किया, उसका भी ये प्रमाण है। अगर ये आप कोर्ट में दिखाते हैं और साथ में आप ये कहते हैं कि पत्नी ने बदले की भावना से हमारे ऊपर केस किया है, तो डेफिनेटली अब कोर्ट पत्नी से पूछेगी आपके पास क्या सबूत है कि जिसके आधार पर आप पति और उसके परिवार पर आरोप लगा रही हैं। क्योंकि एक मामला ऐसे ही देखने को मिलता है जहां पर कोर्ट ये कहती है काउंटर ब्लास्ट है, और ऐसे में पत्नी के द्वारा लगाए गए केस को डिसमिस कर देती है, कहती है केस चलने लायक ही नहीं है, क्योंकि पति ने यहां पर पत्नी के विरुद्ध डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया था, और जिसमें पत्नी के ऊपर जो आरोप लगाए थे पति उसके सबूत दिखा रहा था। और जैसे ही पत्नी को डाइवोर्स के केस का समन मिलता है तो पत्नी गुस्से में आ जाती, आवेश में आ जाती है और पति के विरुद्ध करवा देती है केस दर्ज, और पति के साथ साथ उसके पूरे परिवार को ले लेती है लपेटे में, और उसके रिश्तेदारों को लपेटे में ले लेती है। अब पति लगातार एक ही बात कह रहा कि हुजूर मेरी कोई गलती नहीं है, देखिए मेरे पास सबूत है, सबूतों के आधार पर मैंने डिवोर्स केस फाइल किया, जैसी डिवोर्स का वो समन मिलता है वैसे इसने मेरे और मेरे परिवार और रिश्तेदारों के ऊपर केस फाइल कर दिया, मेरी क्या गलती है? अगर इस आरोप लगा रही तो सबूत दिखावे। और चला गया पति FIR अगेंस्ट हाई कोर्ट। FIR अगेंस्ट हाई कोर्ट चला गया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष यानी पुलिस की जांच में कोई भी सबूत पत्नी नहीं दे पाई। पहली बात, कोर्ट ने क्या कहा कि पुलिस की जांच में पत्नी अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाई। दूसरी बात, पति ने जो केस फाइल किया है, अब यहां डिवोर्स का था, आपका क्रिमिनल भी हो सकता है, दाम्पत्य पुनर्स्थापन का हो सकता है, शादी शून्य करवाने का हो सकता है, मेंटेनेंस मांगने का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपकी तरफ से जो भी केस किया गया हो तो आप वो केस दिखा रहा है कि हुजूर देखो मेरी तरफ से तो ये केस है, और ऊपर से हमारे पास ये सबूत है जो मैंने आरोप लगाए हैं। तो पत्नी जो हमारे ऊपर आरोप लगा रही उसके सबूत दिखाया, हमने तो ऐसा उसके साथ किया ही नहीं। तो कोर्ट फिर यही मानेगी कि पत्नी ने काउंटर ब्लास्ट किया है, जैसे कि इस जजमेंट में देखने को मिलता है। जो जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है, और जजमेंट में बात देखने को मिलती है कि पति ने यहां पर डिवोर्स का केस फाइल किया था, उसके बाद पत्नी ने 498 का केस फाइल किया था। तो पति इसी को क्वैश कराने गया था, तो कोर्ट ने कहा कि जब पहले पति ने केस किया और पत्नी को समन मिला
और पति के पास सारे सबूत हैं, तो फिर पत्नी ने जो पति के ऊपर केस किया, उसके परिवार पे किया, रिश्तेदारों पे किया, ये काउंटर ब्लास्ट है, बदले की भावना से किया गया है। इस कारण से ऐसे केस को निरस्त योग्य माना गया और केस को डिसमिस कर दिया। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है और जिसका क्रिमिनल अपील नंबर है 1544 ऑफ 2018। अराइजिंग आउट ऑफ SLP क्रिमिनल नंबर है 9651 2018। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर वीडियो को लाइक शेयर कर दी। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।